रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माई सेल्फ हमाद मुस्तफ़ा मलिक। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कंफरेबल फॉर एडिशन। हमारे पास मैट्रिसेस दिए गए हैं ए बी सी डी ई और एफ, और इनमें से कौन कौन सी हैं जो कंफरेबल हैं फॉर एडिशन के लिए। तो हम देखते हैं कि कौन कौन सी मैट्रिसेस हैं एडिशन के लिए कंफरेबल। पार्ट नंबर ए देखें आप। और एक बात आपको बता दूं कि एडिशन के लिए एक रूल है। उसके लिए रूल ये है कि दोनों मैट्रिसेस जो ऐड हो रही हैं उनका जो ऑर्डर है वो सेम होना चाहिए। अगर 1/2 है तो 1/2 दूसरे का भी होना चाहिए, 2/2 है तो दूसरे का भी 2/2 होना चाहिए। तो ये एडिशन का एक रूल है। तो इसके साथ आप देखें इसका 2/2 का ऑर्डर है, तो इसके साथ कौन सा और पार्ट है जो मैट्रिसेस है ऐड हो सकता है, वो मैट्रिसेस है ई। टू पार्ट ए एंड ई आर कंफरेबल। इसके बाद हम देखते हैं पार्ट बी। हमारे पास पार्ट बी है। इसका जो बन रहा है ऑर्डर वो बन रहा है 2/1। तो हमने देखना है कि यहाँ पे कौन सा और मैट्रिक्स है जिसके साथ 1/2 का ऑर्डर 2/1 का ऑर्डर बन रहा है। तो देखें आप पार्ट बी 3/1। पार्ट डी देखें आप 3/3। तो ये भी ऑर्डर बन रहा है 2/1 का। सो बी एंड डी आर कंफरेबल। इसके बाद हमारे पास रह गए पार्ट सी एंड एफ। ये आप देख सकते हैं सी एंड एफ। सी हमारे पास है 1 0 2 -1 1 -2। एंड हमारे पास एफ जो है वो है 3 2। ऊपर था 1 + 1 = 2 -4। 3 + 2 था ऊपर क्वेश्चन में, तो हम 3 + 2 को 5 कर दें, और 2 + 1 है क्वेश्चन में तो हम इसको 3 कर दें। ये देखिए इसका ऑर्डर सेम बन रहा है। इसका बन रहा है ऑर्डर 3/2 दोनों का। तो ये कंफरेबल है। हम लिख सकते हैं ए एंड ई सॉरी पार्ट बी एंड डी सी एंड एफ ये कंफरेबल है। क्वेश्चन नंबर 2 है ये। इसमें कहता है फाइंड एडिटिव इनवर्स। हमारे पास बुक पे 6 पार्ट दिए गए हैं, तो हम इसके 3 करेंगे क्योंकि टाइम शॉर्ट है, लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा। हम सब पार्ट करें, सेम ऑल पार्ट सेम है तो हम इसके 3 पार्ट कर लेते हैं। और ये बिल्कुल आसान है। एडिटिव इनवर्स हमने फाइंड करना है इसका। एडिटिव इनवर्स फाइंड करने का तरीका ये है कि हम पार्ट 1 का एडिटिव इनवर्स फाइंड करते हैं। 2 4 -2 1। जब इसका किसी भी मैट्रिक्स का उसका एडिटिव इनवर्स फाइंड करते हैं तो उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसको हम माइनस से = ऑल मेंबर को -2 हो जाएगा, ये -4 हो जाएगा, ये +2 हो जाएगा, ये -1। ये हमारे पास
ए पार्ट का एडिटिव इनवर्स आ गया। इसके बाद हम बी पार्ट का करते हैं। पार्ट बी, 1 0 -1 2 -1 3 3 -2 1। इसका जब एडिटिव इनवर्स लेंगे वो हमारे पास आएगा -b इज इक्वल टू -1 हो जाएगा, ये 0 0 रहेगा, ये +1 हो जाएगा, -2 +1 -3 -3 +2 -1। ये हमारे पास आंसर आ गए। इसके बाद पार्ट एफ कर लेते हैं। इसका जब एडिटिव इनवर्स लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा -3 -1 प्लस हो जाएगा जी, और ये -2 का स्क्वायर रूट। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें मैट्रिसेस दिए गए A B C एंड D और इसके पार्ट हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट हैं 6। तो हम इसमें से कुछ पार्ट करेंगे, कुछ तकरीबन सब ये सेम है। तो इसका पार्ट नंबर 1 कर लेते हैं हम। इसमें है E प्लस, हमारे पास एक मैट्रिक्स दिए गया है तो E हमारे पास ये है, तो हम इनको ऐड कर देंगे -1 2 2 1। यहाँ पे 1 1 1 1। जब इनको हम ऐड करेंगे ये हमारे पास हो जाएगा -1 1 +1 2 +1 2 +1 1 +1। ये हमारे पास आ जाएगा 0 3 3 एंड 2। ये हमारे पास आंसर आ गया। इसका पार्ट नंबर 3 हम कर लेते हैं। हम यहाँ पे C की वैल्यू पुट कर देंगे। C की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी गई है, वो वैल्यू है 1 -1 एंड 2 प्लस ये हो जाएगा -2 1 3। जब इनको ऐड करेंगे हम 1 -2 हो जाएगा, प्लस की और माइनस जब मल्टीप्लाई होंगे तो -2 हो जाएगा, -1 +1 एंड 2 +3। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा -1 0 एंड 5। ये हमारे पास आंसर आ गया। इसका पार्ट 6 कर लेते हैं। हमें क्वेश्चन में b की वैल्यू बताई गई है तो हम इस तरह कर देंगे। इसको b की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। p की वैल्यू है हमारे पास 1 -1, तो सिंपली हम इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे -1 को। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा -1 एंड 1। हमारे पास थर्ड पार्ट है, इसमें 3 दिए हुए है। d की वैल्यू मेरे क्वेश्चन में है तो हम इस तरह कर देंगे। इसको d की वैल्यू लिख देंगे यहाँ पे 1 2 3 -1 0 2। सिंपली हम 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 3 × 1 3 3 × 2 6 3 × 3 9 3 × -1 -3 3 × 0 0 3 × 2 6। ये हमारे पास आंसर आ गया। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, कहता है कि सिंप्लीफाई करें। हमारे इसके 6 पार्ट सेम इसी तरह सबसे पार्ट हैं, तो हम इसके 3-4 पार्ट कर लेते हैं। इसका पार्ट नंबर 1 है, इसमें कहता है कि इन दोनों को ऐड करें फिर इसके साथ ऐड कर दें। इसकी डबल ब्रैकेट है तो पहले हम इन अंदर वालों को ऐड करेंगे, फिर इसके बाद इसके साथ ऐड कर देंगे। 1 + 0 0 + 2 0 + 3 1 + 0। ये हमारे पास आ गए। इसके बाद ये साथ आ जाएगा
जब इनको ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 3 2 1 1 + 0 1 0 + 3 3 0 + 2 2 1 + 0 1। ये ऐड हो जाएगा हमारे पास 1 0। इसको हम ऐड कर देंगे 1 + 1 2 + 1 3 + 1 और 1 + 0। हमारे पास ये स्पेस काम रह गई है, लेकिन फिर भी हम गुजारा करते हैं। ये आ जाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं 1 + 1 2 2 + 1 3 3 + 1 4 1 + 0 1। ये हमारे पास आंसर आ गया है। तो इसका नेक्स्ट पार्ट हम कर लेते हैं, पार्ट नंबर 3। इसमें भी सिंपली यही कहता है कि ये अंदर वाले 2 दिए हैं, इनको माइनस करें, इसके बाद इसके साथ प्लस कर दें। तो हम इसको करते हैं, इसी का साथ आ जाएगा 2 3 1 प्लस, इसको माइनस करेंगे तो 1 - 2 0 - 2 2 - 2। ये हमारे पास आ गया 2 3 1। ये हमारे पास आ जाएगा -1 - 2 एंड 0। इसको हम सिंपली प्लस कर देंगे, 2 प्लस की जगह साइन माइनस का आ जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई होता है माइनस और प्लस। जब मल्टीप्लाई होते हैं तो हमारे पास ये आ जाता है, माइनस आ जाता है, नेगेटिव वैल्यू आती है। 3 - 2 1 + 0। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 1 1 एंड 1। हमारे पास नेक्स्ट है पार्ट नंबर 6। इसका कर रहे हैं 4 कर रहे हैं, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 4 का। तो इसमें भी ये सिंपल एडिशन है, इसमें ऐड कर देंगे 1 + 1 1 2 + 1 3 + 1 -1 + 1 2 -1 + 2 -1 + 2 0 + 3 1 + 3 2 + 3। ये हमारे पास आ जाएगा 2 2 + 1 3 3 + 1 4 -1 2 + 2 1 -1 + 2 1 एंड 1 0 + 3 3 एंड 4 2 + 3 5। ये हमारे पास, ये सॉरी वीडियो में सही नहीं आ सका, ये देख लें आप, दोबारा आपको समझा देता हूँ। 1 + 1 2 2 + 1 3 3 + 1 4 -1 + 2 1 -1 + 2 1 -1 + 2 1 और 0 + 3 3 -1 + 4 3 4 2 + 3 5। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 दिए गए हैं और इसमें कहता है कि वेरीफाई करें इसको। सिंपल हमारे पास ये मैट्रिसेस दिए गए हैं और इसको हमने ऐड करना है। कुछ हमारे पास पार्ट है उसमें मल्टीप्लाई भी करना है। तो ये एडिशन रूल से सब तकरीबन हो रहे हैं क्वेश्चन, और इनके साथ कोई कुछ मल्टीप्लाई करके फिर उसको एडिशन में कन्वर्ट करना है। तो पार्ट नंबर 1 हम करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हम करते हैं, इसको हम लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड को प्रूव करना है। तो हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड को प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड प्रूव कर लेते हैं। ए + सी, ए की वैल्यू हमारे पास है 1 2 3, क्वेश्चन में दी गई है 2 3 1 1 -1 0 प्लस सी की वैल्यू हमारे पास दी गई है -1 0 0 0 -2 3 1 1 2। ये हमारे पास ए एंड सी की वैल्यू दी गई है, तो इनका हम ऐड कर देते हैं।
1 माइनस 1, 2 प्लस 0, 3 प्लस 0, 2 प्लस 0, 3 माइनस 2, 1 प्लस 3, 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 एंड 0 प्लस 2। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा -1 1 प्लस -1 0, 2 प्लस 0 2, 3 एंड 2 एंड 1 4 2 0 एंड 2। ये हमारे पास आंसर आ गया पार्ट नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर 1 की हम अब इसकी सेकेंड राइट हैंड साइड करेंगे। राइट हैंड साइड हमारे पास है c प्लस ए। अब हम c प्लस ए को ऐड करेंगे तो हमारे पास जो c है वो है -1 0 0 0 -2 एंड 3 1 1 एंड 2। जो हमारे पास ए पार्ट है वो हमारे पास है 1 2 एंड 3, 2 3 एंड 1 और हमारे एंड 1 -1 एंड 0। हम इसको ऐड कर देंगे। -1 प्लस 1, 0 प्लस 2 एंड 0 प्लस 3, 0 प्लस 2 -2 प्लस 3, 3 प्लस 1, 1 प्लस 1 एंड 1 प्लस 1 -1 एंड 2 प्लस 0। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 0 2 3 एंड 2 एंड 1 4 2 0 एंड 2। ये हमारे पास आंसर आ गए। हमारे पास ये लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल आ गए हैं। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हमारे पास ये प्रूव हो गया। इसका हम पार्ट नंबर 4 कर लेते हैं। बिल्कुल ये सब के सब क्वेश्चन सेम है, इसी तरह होते हैं सब के सब क्वेश्चन। इसमें कहता है लेफ्ट हैंड साइड है राइट हैंड साइड को इक्वल करें, तो हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस ए। बी प्लस ए को हम ऐड करके उसको ए में ऐड कर देंगे। बी प्लस ए इज इक्वल टू हमारे पास जो बी क्वेश्चन में दिए गए हैं वो दिए गए हैं 1 -1 1, 2 -2 2, 3 1 3। जो हमारे पास ए दिए गए वो दिए गए 1 2 3 2 3 1 1 -0। ये हमारे पास दिया गया है, इसको हम ऐड कर देंगे सिंपली जिस तरह पिछले क्वेश्चन में किया इसी तरह इसको भी ऐड कर देंगे। 1 प्लस 1 -1 प्लस 2 एंड 1 प्लस 3, 2 प्लस 2 -2 प्लस 3, 2 प्लस 1, 3 प्लस 1 1 -1 3 प्लस 0। ये हमारे पास सिंपल आ गया, तो इसका हम इधर ही कर लेते हैं। इसका आ जाएगा 1 प्लस 1 2 1 4 4 1 3, यहाँ पे आ जाएगा 4 0 3। ये हमारे पास आंसर आ गए लेफ्ट हैंड साइड का नहीं सॉरी बी प्लस ए का। हमने अब इसमें ए प्लस बी ए इसको ऐड कर लेना, जो हमारी वैल्यू निकली यहाँ पे फाइंड हुई है तो उसको हमने ए में पुट कर देना है, प्लस कर देना है। ये जो हमारे पास है वो ये वाली वैल्यू है 1 2 3 2 3 1 1 -1 0 प्लस 2 1 4 4 1 3 0 3 4। ये हमारे पास वैल्यू है। इसको हम
ये हमारी वैल्यू ऐड कर देंगे। ऐड जब इसको करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 1 + 2, ये हमारे पास है 2 + 1, 3 + 4, ये आ जाएगा 2 + 4, 3 + 1, 1 + 3, 1 + 4 -1 + 0 एंड 0 + 3, ये हमारे पास आ गए। तो इसको हम सिंपली अब कैलकुलेट कर लेते हैं। 1 + 2 3, ये भी 3 बन जाएगा, ये 7 6 4 4 5 -1 एंड 3, ये हमारे पास आ गया सिंपली लेफ्ट हैंड साइड का हमारे पास आंसर। हमारे पास जो राइट हैंड साइड थी वो है 2a + b, तो हमारे पास स्पेस बहुत कम रहेगी ये, तो हमने करना यहीं पे है क्वेश्चन। इसका हम करना है 2a + b, तो हम यहाँ पे 2 लिख देंगे। यहाँ पे a की वैल्यू हमारे पास है, ए मैट्रिक्स है हमारे पास 1 2 3 2 3 1 1 -1 0 + b की वैल्यू जो हमारे पास है वो है 1 -1 1 2 -2 2 3 1 3, ये हमारे पास रहेगी ये। तो 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो हमारे पास आ जाएगा 2 4 6 4 6 2 2 -2 एंड 0 + 1 -1 1 2 -2 2 3 1 3, ये हमारे पास आ जाएगी। इसको सिंपली ऐड कर दें हम, थोड़ा सा स्पेस कम होने की वजह से इसको हम ट्रैक ऐड करते हैं। ट्रैक इस तरह करते हैं 2 + 1 3 आ जाएगा, 4 + -1 हमारे पास 3 आ जाएगा, 6 + 1 7 4 + 2 6 6 -2 4 2 + 2 4, इस पर हमारे पास आ जाएगा 2 + 3 5 -2 + 1 -1 एंड 0 + 3 3, ये हमारे पास आंसर आ गया हमारा। अब क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है कि ए की मैट्रिक्स दी हुई है, बी मैट्रिक्स दी और कहता है कि इसके 2 पार्ट हैं। इसमें हमें फाइंड करना है इसकी वैल्यू। ए का ट्रांसपोज लेना है, उससे 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, बी का ट्रांसपोज लेके 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। पार्ट नंबर 1 इसका बहुत ईजी है, तो हम सेकंड पार्ट कर लेते हैं। आपका फर्स्ट पार्ट आप खुद कर लेंगे, बहुत ईजी है। तो इसके लिए हम पहले ए का ट्रांसपोज लेते हैं। ए का ट्रांसपोज हम लेंगे तो आपको ए का ट्रांसपोज पता है भाई किस तरह लेते हैं। रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज कर देंगे। तो ये हमारे पास ये फर्स्ट रो है, इसको कॉलम में चेंज कर दें एंड इसको जो इसको है ना सेकंड इसकी रो, इसको सेकंड कॉलम में चेंज करें 3 4। हम यहाँ पे इसको 2 भी लिखते हैं, तो 2 से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, इसके ट्रांसपोज को 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 1 6 2 2 4 एंड 2 4 8, ये हमारे पास आ गए 2 ट्रांसपोज टी का आंसर। अब 3 बी ट्रांसपोज फाइंड करना है हमने, तो बी यहाँ पे हम बी का ट्रांसपोज ले लेंगे। जब बी का ट्रांसपोज लेंगे तो हमारे पास ये फर्स्ट रो है, सेकंड कॉलम फर्स्ट कॉलम में चेंज हो जाएगी और सेकंड रो सेकंड कॉलम में चेंज हो जाएगी, और हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ये मल्टीप्लाई जब होगा 3 0 0 3 3 9 -9 3 7 21 3 8 24, ये हमारे पास आ गया। तो हम इन दोनों को माइनस कर देते हैं क्योंकि हमारे पास ऊपर क्वेश्चन में नेगेटिव वैल्यू है। 2at - 3bt, इसको हमने माइनस कर देना है। 2 6 4 8
माइनस 0 माइनस 9 2 1 2 4। इसको हम माइनस कर देते हैं यहाँ पे। आप डायरेक्ट देखें ना तो स्पेस यहाँ पे भी बहुत कम है, तो यहाँ पे इस तरह करेंगे 2 0, हमारे पास 2 आ जाएगा। 6, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे। 6 + 9 15, ये हमारे पास आ जाएगा। -4 एंड -21, ये माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा प्लस में। हमारे पास आ जाएगा -25, ये -4 एंड -21 ऐड हो जाएंगे और 25 आ जाएगा। 8 -24, ये हमारे पास आ जाएगा 16। ये हमारे पास आंसर आ गया पार्ट नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 6 के। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें सिंपली कहता है कि ए एंड बी की वैल्यू फाइंड करें। हमारे पास ये क्वेश्चन दिए हुए है, तो हम इसको इसकी ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड है ना उसको इम्प्रूव करते हैं और इसको भी 2/2 के ऑर्डर में चेंज करते हैं, क्योंकि ये भी राइट हैंड साइड 2/2 के ऑर्डर में, तो हम इस लेफ्ट हैंड साइड को भी 2/2 के ऑर्डर में चेंज करते हैं। तो यहाँ पे 2 है, 2 को अंदर मल्टीप्लाई हम करेंगे। 2 + 2 4, 2 and 4 8, 2 and 3 6 and 2a, ये हमारे पास a है, तो ये 2a बन जाएगा। ये इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे हम। 3 1 3 3b and 3 8 24 and 3 4, ये हमारे पास 12 = 7 10 18 and 1, ये हमारे पास आ जाएगा। तो हम इन दोनों को ऐड कर देंगे। आप सिंपली देखें ऐड किस तरह करते हैं। 4 + 3, ये हमारे पास आ जाएगा 7। 8 + 3b, 3b है तो ये ऐड नहीं हो सकते, तो इसको हम सिंपली इस तरह लिख देंगे 8 + 3b, ये हमारे पास आ गया। 6 -6 + 24, ये 24 हमारे पास आ जाएगा 18। 2a प्लस है, लेकिन यहाँ पे 12 के साथ माइनस का साइन है, तो इसको हम लिख देंगे 2a - 12, ये हमारे पास सिंपली ये 2/2 के ऑर्डर में चेंज हो गए। 7 10 18 and 1। सिंपली अब हम इस तरह कर देंगे इसको इसकी इक्वल, क्योंकि ये पार्ट फर्स्ट पार्ट है, इसकी इक्वल है, सेकंड इसकी इक्वल है, 8 इसकी इक्वल है और ये इसकी इक्वल है। तो हम 8 + 3b = 10 और 2a - 12 = 1 कर देंगे। 3b यहीं पे रहेगा, 8 जब उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, सॉरी -8b = 2, जब यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये वहाँ पे जाके डिवाइड हो जाए, 2/3 बन जाएगा। ये हमारे पास b की वैल्यू आ गई। या अब हम यहाँ पे a की वैल्यू निकालेंगे। 2a 12 उस साइड पे जाएगा, दूसरी साइड पे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। 1 + 12, ये हमारे पास 11 बन जाएगा। ये यहाँ पे 2, जब 2 यहाँ मल्टीप्लाई यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, ये हमारे पास आंसर आ गया a का और b का। हमारे पास जो लास्ट क्वेश्चन है वो है ये, और उसमें ये 2 मैट्रिसेस दी गए हैं, उसमें कहते हैं ये क्वेश्चन नंबर 1 को प्रूव करें। इस तरह ट्रांसपोज दी हुई हैं। इस क्वेश्चन में सिमेट्रिक का पूछ रहा है, सिमेट्रिक का पूछ रहा है, तो हम इसके कुछ पार्ट कर लेते हैं। सब सेम ही पार्ट हैं इसके। हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड करते हैं। अब a + b का ट्रांसपोज, a + b हम पहले कर देंगे और बाद में इसका ट्रांसपोज ले लेंगे। 1
2 0 1 प्लस 1 1 2 0। इसको हम ऐड कर लेते हैं। 1 प्लस 1, ये 1 प्लस 1, 2 प्लस 1 0 प्लस 2 एंड 1 प्लस 0, ये हमारे पास आ गया। तो ये हमारे पास आ गया। इसको हम सिंप्लीफाई कर देते हैं। हमारे पास ये बन जाएगा 2 2 3 एंड 1। इसका ये आगे a प्लस बी का आंसर। अब इसका हम ट्रांसपोज ले लेते हैं, a प्लस बी का ट्रांसपोज। तो ये हमारे पास बन जाएगा 2 3 एंड 2 1। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास आ गई है। अब हम राइट हैंड साइड इसकी करते हैं। राइट हैंड साइड हमारे पास है ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज, उसको ऐड कर देना है। हम यहाँ पे ए का ट्रांसपोज ले लेते हैं। ए का ट्रांसपोज हमारे पास है, सॉरी हम इसको डायरेक्ट ठीक कर देते हैं। ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। ए का ट्रांसपोज हमारे पास है जहाँ पे ऊपर वैल्यू दी गई है, ये देखें आप, ए की वैल्यू दी है। तो पहली रो को सेकंड कॉलम फर्स्ट कॉलम में और सेकंड रो को सेकंड कॉलम में चेंज कर देंगे। पी को भी इसी तरह चेंज कर देंगे। ट्रांसपोज ले लेंगे और डायरेक्ट इनको ऐड कर देंगे। 1 2, ये हमने ए पार्ट का ट्रांसपोज ले रहे हैं एंड 0 1, ए का ट्रांसपोज हो गया प्लस बी पार्ट में भी इसी तरह 1 1 एंड 2 0। इसको ऐड कर देंगे, ये हमारे पास बन जाएगा 1 प्लस 1 2 0 प्लस 2 2 0 प्लस 1 3 एंड 1 प्लस 0 1। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल आ गए। हमारा ये प्रूव हो गया। हमारे पास इसका फोर्थ पार्ट है। इसमें कहते हैं ए माइनस ए का ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक वो होता है हमारे पास जिनमें अगर कोई भी दिया गया है मैट्रिक्स, उसका ट्रांसपोज लें और उसी मैट्रिक्स के इक्वल आए लेकिन उसकी वैल्यू नेगेटिव हो। नेगेटिव उसी सिमेट्रिक का आ जाए ट्रांसपोज तो हम उसको स्क्यू सिमेट्रिक कहते हैं। और सिमेट्रिक वो होते हैं जिसमें अगर किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया जाएगा मैट्रिक्स का, तो वही मैट्रिक्स दोबारा आ जाए तो उसको हम सिमेट्रिक कहते हैं। तो अब हम इसको प्रूव करते हैं ये स्क्यू सिमेट्रिक है कि नहीं है। तो हम ए की वैल्यू दी गई है क्वेश्चन में, हमारे पास ए की वैल्यू दी गई है 1 1 2 0 1। इसका हम सिंपली ट्रांसपोज ले लेंगे। ट्रांसपोज लेंगे तो ये बन जाएगा 1 2 0 1। अब ए और ए ट्रांसपोज को हम ऐड कर देंगे, माइनस कर देंगे। ए माइनस ए ट्रांसपोज। ए की वैल्यू हमारे पास 1 2 0 1 माइनस 1 0 2 1। इसको हम सिंपली माइनस कर देंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस 1 0 2 माइनस 0 2 0 माइनस 2 माइनस 2 एंड 1 माइनस 1 0। ये हमारे पास आंसर आ गए। ठीक हो गया। दोबारा हम इसको देख लेते हैं। 1 माइनस 1 0 एंड 2 माइनस 0 2 0 माइनस 2 1 एंड 1 1। इसका हम देखते हैं भाई इसका नेगेटिव वैल्यू आती है कि नहीं आती। ये हमारे पास आंसर आ गया। अब हम इस फुल का ट्रांसपोज लेंगे। इसका हम ट्रांसपोज लेंगे जो हमारे पास है 0 2 माइनस 2 0। तो आप देखें ना, हमने इसका ट्रांसपोज लिया, यही आंसर आ गया सेम, लेकिन इसकी नेगेटिव वैल्यू चेंज हो गई हैं, चेंज हुई है ना। तो इसको हम क्या कह देंगे, ये स्क्यू सिमेट्रिक है। इसकी नेगेटिव वैल्यू चेंज हो गई है ना, पहले यहाँ पे थी
अब यहाँ पे आ गई है, तो ये स्क्यू सिमेट्रिक है, ये हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक है। नेक्स्ट पार्ट में कहता है कि ये बी प्लस बी का ट्रांसपोज है, ये सिमेट्रिक है कि नहीं है। तो हम ये हमारे पास जो बी पार्ट दिया गया है वो हम उसका ट्रांसपोज लेंगे, जो क्वेश्चन में दिए गए बी पार्ट हमारे पास है 1 1 2 0। इसका ट्रांसपोज लेंगे बी पार्ट, इसका जब भी ट्रांसपोज लेंगे ना, बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1 1 2 0, ये बन जाएगा हमारे पास बी का ट्रांसपोज। ये हमारे पास बी का ट्रांसपोज आ गया, तो इसका ट्रांसपोज हम लेने के बाद बी प्लस बी का ट्रांसपोज कर देंगे, ये हमारे पास ऐड हो जाएंगे दोनों, 1 1 प्लस 2 1 प्लस 3 2 3 2 प्लस 1 3 0 प्लस 0 0, ये हमारे पास आ जाएगी। इसका आप ट्रांसपोज लें, आप बी का फुल का ट्रांसपोज लेंगे, जब इस फुल का ट्रांसपोज लेंगे 2 3 एंड 3 0, हमारे पास वही दोबारा वैल्यू आ गई है ना, ये वाली, तो ये हमारे पास सिमेट्रिक है। आज हमारी एक्सरसाइज 1.3 फुल कंप्लीट हो गई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम 1.4 स्टार्ट करेंगे। अब तक अल्लाह हाफिज़।